हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट अजय विल नॉट अपीयर इन जेईई एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 2/7 while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability q is equal to 1/5, then the probability that Ajay will appear in the exam and Vijay will not appear in the exam is। तो यहाँ पर कुछ एक इवेंट्स अज्यूम कर लेते हैं। तो ए सबसे पहले तो ये इवेंट आ गया कि अजय विल अपीयर इन एग्ज़ाम, अजय विल अपीयर इन जेईई एग्ज़ाम। तो अजय जब एग्ज़ाम को अपीयर कर रहा है तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल जाएगी 1 - 2/7, और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ गया है 5/7। और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट वो इवेंट हो गया जिसमें अजय विल नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 2/7 दी गई है। फिर यहाँ पर बी एक इवेंट ले लेते हैं जिसमें विजय विल अपीयर इन एग्ज़ाम, और फिर यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट वो इवेंट है जिसमें विजय विल नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम। तो अब यहाँ से जो फाइनल प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी है, तो इसमें बोल रहा है कि अजय विल अपीयर इन द एग्ज़ाम एंड विजय विल नॉट अपीयर इन द एग्ज़ाम। तो अपने को पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को इवैल्यूएट करनी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो अजय के एग्ज़ाम में अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी ये अपने को दी गई है 5/7, एंड अजय के एग्ज़ाम में अपीयर ना होने की प्रोबेबिलिटी ये अपने को दी गई है 2/7, और अजय एंड विजय दोनों के एग्ज़ाम में अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी अपने को 1/5 दी गई। तो एक काम ये कर लेते हैं कि एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं सभी इवेंट्स को समझने के लिए। तो ये तो सैम्पल स्पेस हो गया, ये आ गया इवेंट ए के रिस्पेक्ट में वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एंड इवेंट बी के रिस्पेक्ट में वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। टोटल रीजन्स बने 1, 2 एंड 3, और ये आ गया अपने पास रीजन 4। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो मैंने यहाँ से सिंपल ऐसे देखा कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक बार इसको समझते हैं कि किस तरह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, तो अगर सिर्फ और सिर्फ इवेंट ए को देखा जाए, तो यहाँ पर देखो हुआ ये था कि अगर रीजन थ्योरी से इसको किया जाए तो ए में टोटल रीजन्स 1 एंड 2 दिए गए थे। बी कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट में जो रीजन्स अपने पास आ रहे हैं वो है रीजन 1 एंड 4। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर, तो ये रीजन 1 एंड 4 अपने को मिला। अब अगर इन रीजन्स का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो इन दोनों ही रीजन्स का इंटरसेक्शन अपने को मिल गया है रीजन नंबर 1। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को रीजन नंबर 1 दे रहा है। फिर अगर राइट हैंड साइड को देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये रीजन 1 एंड रीजन 2 के रिस्पेक्ट में देखने को मिला, और फिर इसमें से निकाला गया है ए इंटरसेक्शन बी यानी कि रीजन 2। तो इस तरह से रीजन 2 से रीजन 2 कैंसिल हो गया, ये भी अपने को रिजल्टेंट दे रहा है रीजन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने से यहाँ पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास दी गई थी 5/7, तो ये आ गया 5/7, और इसमें से अपने को हटा देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज़ 1/5। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ गया है 35, और ये अपने को मिल गया 25 - 7। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट बन गया 18 / 35, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।